Hi everyone, so good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So today's topic about binders. जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जब आप टैबलेट बनाते हो तो टैबलेट बनाने के दौरान हम लोग बाइंडर उसमें यूज़ करते हैं। हम कहते हैं कि हम बाइंडिंग करेंगे। सो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे दैट इज़ योर बाइंडर। सो बाइंडर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द टैबलेटिंग प्रोसेसिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। जैसा आप सब जानते हैं कि जो बाइंडर्स होता है, बाइंडर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी टैबलेट प्रोसेसिंग में। तो जो आपका बाइंडर्स होता है, बाइंडर्स का जो हम यूज़ करते हैं वो जो आपका पाउडर होता है, पाउडर की कोहेसिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। और जो प्लास्टिसिटी होती है आपके पाउडर मिक्सचर की, उसको भी इम्प्रूव करता है। और किस चीज़ को बढ़ाता है ये विच एनहांसेस द प्रोसेसिबिलिटी ऑफ टैबलेट एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ टैबलेट ब्रेकेज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो आपकी टैबलेट होती है, टैबलेट ब्रेकेज का जो रिस्क होता है, उस रिस्क को ये रिड्यूस करता है। इसलिए हम बाइंडर का यूज़ करते हैं। अगर मैं बात करूँ फंक्शन की कि आपका जो बाइंडर है, बाइंडर का मेन फंक्शन क्या रहता है, वो क्या करेगा, आपकी जो कोहेसिवनेस होती है, कोहेसिवनेस ऑफ पाउडर्स को क्या करेगा, उसको इम्प्रूव करेगा। और आपका जो पाउडर होगा, पाउडर को कन्वर्ट करेगा आपके ग्रेन्यूल्स में। ये आपका फंक्शन है बाइंडर का। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ आपको बाइंडर के, तो आपका हो गया HPMC हो गया, इथाइल सेलुलोज हो गया, मिथाइल सेलुलोज हो गया, आपका गम अकेशिया हो गया, मेज स्टार्च हो गया, PVPK30 हो गया। ये सारे एग्जांपल्स आपके बाइंडर्स के हैं। अब हम बाइंडर के बारे में तो पढ़ते हैं, बट हम ये नहीं जानते कि बाइंडर की क्लासिफिकेशंस भी होती हैं। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो है आपकी क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जो बाइंडर्स होते हैं उसको क्लासिफाई किया गया है दो बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड सेकंड वन इज़ योर ऑन द बेसिस ऑफ यूज़। अगर अब मैं बात करूं ओरिजिन की, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो आपके बाइंडर्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ योर नेचुरल बाइंडर्स। नेचुरल बाइंडर्स क्या होते हैं? नेचुरल बाइंडर्स वो बाइंडर्स होते हैं जो आपको ऑब्टेन्ड होते हैं नेचुरल सोर्सेज के थ्रू। तो फॉर एग्जांपल जो गम्स होता है, गम्स में कॉमन एग्जांपल्स ऑफ गम्स, तो दैट इज़ योर ट्रैगाकैंथ हो गया, आपका अकेशिया हो गया, आपका मेज स्टार्च हो गया। स्टार्च पेस्ट इज़ कॉमनली यूज्ड एज अ नेचुरल बाइंडर। और आपका सुगर्स हो गए, सुगर्स लाइक लिक्विड ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज आर यूज्ड एज नेचुरल बाइंडर्स। जिलेटिन हो गया, आपका सेलुलोज हो गया, ये आपके सारे नेचुरल बाइंडर्स होते हैं। अगर मैं आपको नेचुरल बाइंडर्स के कुछ कॉजेज़ बताती हूँ, तो जो नेचुरल बाइंडर्स होते हैं वो एक गुड सोर्स ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। जो आपके नेचुरल बाइंडर्स होते हैं वो आपकी माइक्रोबियल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। व्हेन वी यूज़ नेचुरल बाइंडर्स इन आवर फॉर्मुलेशंस देयर आर चांसेस ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। सो whenever natural binders are used, dry the granules properly after kneading। सो ये क्या बोल रहा है कि जो आपका नेचुरल बाइंडर्स होते हैं, जब हम उनका यूज़ करते हैं तो माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसके लिए हम उसमें प्रिजर्वेटिव भी यूज़ करते हैं ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ को हम रोक सकें। अगर अब मैं बात करूं सेमी सिंथेटिक बाइंडर्स की, तो सेमी सिंथेटिक बाइंडर्स का एग्जांपल हो गया आपका HPMC हो गया, HPC हो गया, इथाइल सेलुलोज हो गया और आपका मिथाइल सेलुलोज हो गया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सेमी सिंथेटिक बाइंडर्स के। सेमी सिंथेटिक बाइंडर्स का यूज़ कहाँ किया जाता है? आपकी पिल्स बनाने में, टैबलेट्स बनाते हो उस टाइम, और या कैप्सूल्स बनाते हो उस टाइम भी हम सेमी सिंथेटिक बाइंडर्स का यूज़ करते हैं। अगर सिंथेटिक बाइंडर्स का एग्जांपल दूँ तो आपके पास सिंथेटिक बाइंडर्स का एग्जांपल है PVPK30। जो PVPK30 है वो आपका वाटर और IPA बोथ दोनों में डिज़ोल्व हो जाता है। जो आपका एक मैंने सेमी सिंथेटिक बाइंडर्स में आपको एक बाइंडर बताया इथाइल सेलुलोज, तो इथाइल सेलुलोज एक ऐसा बाइंडर होता है जो आपके IPA में ही डिज़ोल्व होता है।
सो आई होप आपको आज का टॉपिक सही लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।